देश में धर्म पर रोज नए मुद्दों की भरमार हो रही है। औरंगजेब से राणा सांगा तक, रामनवमी से लेकर नवरात्र तक हर कहीं सियासी बयानबाजी जारी है। कहीं नमाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं वक्त पर आर पार की जंग जारी है। धर्म की इसी सियासत से शनिवार को सलमान खान की घड़ी में छपी तस्वीरों को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया। सलमान की घड़ी में श्री राम, राम जन्मभूमि और हनुमान की तस्वीर को लेकर एक मौलाना ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। सवाल है कि क्या सिर्फ एक घड़ी में किसी धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल से किसी और मजहब को नुकसान पहुंचेगा? इस पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि भाजपा नेता मोहसिन रजा ने मौलाना पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह सऊदी अरब या पाकिस्तान नहीं है, यह भारत है, और अगर वे अब भी ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें रहने के लिए सरई देश तलाशना चाहिए। यह भगवान राम का देश है और ऐसे लोगों पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है कि विदेशी ताकतें ऐसे लोगों को निर्देश दे रही हो। साथ ही उन्होंने अगर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के बयान पर कहा कि हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। काशी आस्था का बड़ा केंद्र है और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों के दौरान ऐसे दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वे स्थायी है और ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा सके। देखिए, ऐसे मौलानाओं को पता होना चाहिए कि हम राम के देश में रहते हैं, ये सऊदी अरब या पाकिस्तान नहीं है। और मुझे लगता है कि मुझे उनको सलाह दे देना चाहिए और हमारी सलाह आपके चैनल के जरिए उन तक पहुंचना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में आप रहते हैं, ये हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में रहकर आप अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बेहतर है आपके लिए कि आप शरई मुल्क की तलाश करें। जहां शरई मुल्क हो वहां आप खुद चले जाएं। ये राम का देश है, यहां पर इस तरह की चीजों पर अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पर कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं हो सकता है विदेशी लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, सभी के अपने धर्मों की अलग अलग अपनी मान्यता और आस्था है। तो आस्था का प्रतीक हमारा जो काशी है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ा ही लोग आस्था से काशी जाते हैं। और नवरात्र चूंकि शुरू हो रहे हैं 30 तारीख से और 31 तारीख को संभवतः ईद का भी त्योहार है, तो हम सब सौहार्द के साथ मनाएं, क्योंकि जिस तरह से अभी होली का त्योहार निकला और हम सब ने बड़े सौहार्द से होली, ये सब हमारे देश में तमाम त्योहार आते और जाते हैं, और खास करके बड़े त्योहारों में जैसे नवरात्र है। तो नवरात्र के दौरान अगर इस तरह की कोई चीज है तो मुझे लगता है कि खुद भी सभी लोग लिहाज भी करते हैं इसका, लेकिन अगर कोई आदेश है तो उस आदेश का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि किसी तरह का कोई वहां पर अप्रिय घटना ना हो जाए, किस तरह की किसी को कोई भावनाओं को किसी के कोई आहत ना हो। इसलिए ये हमारे देश की परंपरा है और हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ दिनों के लिए वहां पर इस तरह का आदेश है तो उसका पालन करना चाहिए हमें सबको। और ईद बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि आपकी ईद और होली बहुत आसपास है। तो हम गुजिया भी खा रहे थे और अब हमें सिवई भी खिलाना चाहिए। इस मान्यता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी से ये अपील करेंगे कि एक मुबारक महीना, मुकद्दस महीने में सबने रोजे रखे और हम सब ने दुआएं की हैं अपने लिए, देश के लिए और देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक सौहार्द का, एकता का हमारा ये पर्व होता है। इसमें हम गले मिलते हैं, एक दूसरे से खुशियां मनाते हैं, सेवैयां खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि अब की मैंने कहा ना कि ये ईद का त्योहार, अभी कुछ दिन पहले हमने गुजियां खाई हैं, अपने तमाम भाई दोस्तों के साथ में गुजियां खाई हैं, और अब ईद का त्योहार आया है। तो जाहिर सी बात है कि ईद के त्योहार पर हम जाएं, एक दूसरे से गले मिलें, उनको सिवई खिलाएं। यही हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है भारत की, और उस खूबसूरती को आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए और एकता और सौहार्द के साथ करना चाहिए, ताकि हम देश को आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि देश की जो हमारी विरासत है वो यही है।